अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लाम की तारीख के एक महान सुल्तान, खिलाफत उस्मानिया के 34वें खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के बारे में। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी समझदारी, दूरदर्शिता और असाधारण नेतृत्व से न केवल खिलाफत उस्मानिया को कई दशकों तक कायम रखा, बल्कि उम्मत मुस्लिम के दिलों में खिलाफत की मोहब्बत को जिंदा कर दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का जन्म 21 सितंबर 1842 को इस्तांबुल में हुआ। आपने 31 अगस्त 1876 को तख्त संभाला और 1909 तक हुकूमत की। उनका दौर ऐसा था जब खिलाफत उस्मानिया को यूरोपी ताकतें बीमार आदमी कहकर तकसीम करने के मंसूबे बना रही थीं। रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया हर तरफ से दबाव डाल रहे थे, लेकिन अब्दुल हमीद सानी अपनी हिकमत अमली और सियासत से सल्तनत को बिखरने से बचाते रहे। उन्होंने मुसलमानों को खिलाफत के परचम तले इकट्ठा करने के लिए पैन इस्लामिज्म की तहरीक शुरू की। इस तहरीक ने दुनिया भर के मुसलमानों को ये एहसास दिलाया कि खलीफा इस्तांबुल में मौजूद है और वही पूरी उम्मत का रहनुमा है। उनके दौर की सबसे बड़ी कामयाबी हिजाज रेलवे थी। ये रेलवे मदीना मुनव्वरा को दुनिया के दूसरे हिस्सों से जोड़ती थी और हाजियों के लिए सफ़र को आसान बनाती थी। ये प्रोजेक्ट मुसलमानों की मदद और चंदों से पूरा हुआ। अब्दुल हमीद सानी ने तालीम, सनत और तिब यानी मेडिकल पर भी ध्यान दिया। उन्होंने हज़ारों स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटियां कायम की और आधुनिक फौजी ट्रेनिंग का निज़ाम मुतारफ़ कराया। वो एक दूरदर्शी हाकिम थे जो जानते थे कि अगर तालीम आम होगी तो सल्तनत मजबूत होगी। यूरोपी ताकतों ने बार बार उन पर दबाव डाला कि फ़िलिस्तीन में यहूदियों को ज़मीन दे दी जाए। यहूदी रहनुमा हर्ज़ल ने खुद सुल्तान से मुलाकात की और बड़ी बड़ी माली पेशकशें की, लेकिन अब्दुल हमीद सानी ने दो टूक जवाब दिया। मैं अपनी सल्तनत के जिस्म से गोश्त काटने को तैयार हूँ, मगर फ़िलिस्तीन का 1 इंच भी नहीं दूंगा। यही जुमला उनकी गैरत ईमानी का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन अंदरूनी साजिशें भी उनके खिलाफ बढ़ती रहीं। इत्तेहाद और तरक्की कमेटी यानी यंग टर्क्स पश्चिमी अफकार से मुतासिर थे और खिलाफत के इख्तियारात को कम करना चाहते थे। अब्दुल हमीद सानी ने अपनी खुफिया इंटेलिजेंस सर्विस बनाई, जो उस वक्त दुनिया की बेहतरीन समझी जाती थी। उनकी सख्त पॉलिसियों की वजह से उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जालिम सुल्तान हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो खिलाफत को टूटने से बचाने के लिए सख्त फैसले लेने पर मजबूर थे। आखिरकार 1909 में अंदरूनी गद्दारों और बाहरी ताकतों की साजिशों के नतीजे में उन्हें मौजूल कर दिया गया। उन्हें यूनान के इलाके सालोनिकी में कैद कर दिया गया। उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी कैद में गुजारी और 10 फरवरी 1918 को उनका इंतकाल हो गया। उनका जनाजा इस्तांबुल में पढ़ाया गया, जहां लाखों मुसलमानों ने अश्कबार आंखों से उन्हें रुखसत किया।